नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। यूपी सिविल जज जूनियर डिवीज़न से रिलेटेड अपडेट देनी है आपको, और पूछवाया था तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन आई है और सोर्स ऑथेंटिक है, तो ये होने की संभावना है। बाकी आप पढ़ाई कंटिन्यू रखें और कौन से लॉ पढ़ने हैं वो बात कर लेंगे। आज पर प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। आज मैं कोर्ट गया था, दौसा कोर्ट। मैं जयपुर में रहता हूँ, जयपुर से दौसा 60 किलोमीटर है और मेन रोड पे है। तो क्लाइंट भी साथ गया था। 498A का मैटर था। और मतलब मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि लड़के कितना डरे हुए होते हैं। मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बना लूँ, आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूँ। मैंने जैसे मुझे उसने देख रखा था, कभी यूट्यूब चैनल पे देख रखा था, पहचान गया था। तो जैसे ही मैंने कैमरा खोला वो इतना घबरा गया, सर नहीं वीडियो नहीं, मैं गाड़ी से उतर जाऊँगा, नहीं सर वीडियो नहीं, आप वीडियो मत बनाओ। मतलब इतना डरा हुआ था। और मैंने उससे पता भी करवाया कि सच में करा हुआ है क्या आपने। मैं पूछ लेता हूँ हमेशा क्लाइंट से, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ क्लाइंट को डॉक्टर और एडवोकेट से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए। अगर डॉक्टर से कुछ छुपाओगे तो आपका इलाज ढंग से नहीं होगा, एडवोकेट से कुछ छुपाओगे तो हम आपका ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। तो बोला सर मेरे ऐसा कुछ नहीं है, और वो सेटलमेंट करने को भी तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है, पर लड़की नहीं मानती। ये सारी चीज़ें हैं। तो इतना मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इतना डिप्रेशन में था वो आदमी। IAS की तैयारी कर रहा है और बच्चे हैं, सब कुछ है, तो मतलब बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं हमेशा यही सलाह दूंगा आपको, किसी के बहकाव में नहीं आना चाहिए और अपना परिवार आप बना के रखें। हो सकता हो तो समझौता की ट्राई करें, नहीं बन रही है आपकी तो शांति से म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले लें। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, इसलिए मैं आपके शेयर कर रहा हूँ। प्लस एक और प्रैक्टिकल चीज़, मैंने फाइल डिटेल में पढ़ के नहीं गया था मैं, हालांकि दोस्त का मैटर था, उसके पास टाइम नहीं था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो मैं ही अपीयर हुआ, मैं ही था वहाँ पे। तो मैडम ने भी बोला कि आपको जिरे करनी पड़ेगी, लास्ट टाइम भी राजीनामा की बात कही थी। तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा स्मार्ट मूव करना चाहिए। तो मैंने बोला मैडम मैं जिरे करने को तैयार हूँ। मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा था इतना, तो जब तक आप फैक्ट नहीं पढ़ोगे, सारी चीज़ें नहीं देखोगे, तो जिरे कैसे करोगे। तो मैंने कहा आप चीफ करवा लीजिए, उसके बाद मैं कर लूँगा। तो मैडम ही नहीं आई, अपोजिट पार्टी ही नहीं आ रखी थी, तो उस पर डेट पड़ गई। तो थोड़ा स्मार्ट भी खेलना चाहिए कोर्ट में। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, चाहे आप पहली बार कोर्ट जा रहे हो, आराम से बेफिक्र होकर कोर्ट जाना चाहिए। पूछ लेना चाहिए, स्टाफ वाले होता है वो भी आपकी काफ़ी हेल्प कर देते हैं। फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट के लिए टिप थी, बाकी आपकी इच्छा। मैंने व्लॉग भी बनाया है जितना बन सका, ये तो आपको बहुत डिटेल में बताता व्लॉग में बहुत कुछ, बट वो थोड़े घबरा गए, तो जितना मेरे से बन सका मैंने व्लॉग बनाया। कल या आज मैंने, आप देख लेना, मैंने वीडियो अपलोड करा होगा, आ जाएगा। अगर अभी तक वीडियो अपलोड, अच्छा ये तो मॉर्निंग में जाएगा, तो कल तक आएगा वीडियो, वो व्लॉग वाला, आप देख सकते हो। चैनल से बने रहो, चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, अपकमिंग वैकेंसी हो चाहे सिविल जज की, वो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अब बात करते हैं यूपी सिविल जज की। देखो यूपी सिविल जज में आपको वैकेंसी मई तक आपको देखने को मिल जाएगी। अप्रैल मई में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है यूपी सिविल जज के। एग्जैक्ट फिगर मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता रखा है। अब बात आती है लॉ कौन से पढ़ना है। लॉ आपको पढ़ना है, नए पुराने दोनों पढ़ने हैं, जहाँ तक ये दोनों आएंगे। और क्योंकि यूपी हायर जुडिशरी में दोनों लॉ आए हैं, तो लोअर जुडिशरी में दोनों आ सकते हैं। और आपको नए तो वैसे भी पढ़ना है, आप RGS की तैयारी कर रहे होगे, RGS में दोनों आ रहे हैं, गुजरात में दोनों आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी शायद दोनों आ रहे हैं, केरल में दोनों आ रहे हैं, और बहुत सारे हर स्टेट में दोनों लॉ आ रहे हैं, नए वाले और पुराने वाले। और RGS तो हर कोई देता ही है, आपको पता है। दिल्ली से भी आता है, यूपी से भी आता है, हरियाणा से भी आता है, सब जगह से RGS देने आता है। तो RGS के फॉर्म तो ओपन है। लास्ट डेट है, बहुत सारे कल के वीडियो में कमेंट करके पूछ रहे थे, लास्ट डेट है RGS की 30 या 31 तारीख। आप देख लेना, फीस की अलग डेट है, फॉर्म भरने की अलग डेट है, तो फॉर्म फिल जरूर कर देना। और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और जो रिजर्व कर रखा है, वो 1 तारीख थी वैसे डेट, उस दिन छुट्टी कर दी है शायद सुप्रीम कोर्ट ने, ईद की शायद छुट्टी हो गई है, जो ऑफिशियल लेटर आया था मैंने देखा, इसलिए वो डेट बढ़ गई है, 22/4 हो गई है अब। तो 22/4 तक अब नेक्स्ट डेट है। जो एक्सपीरियंस वाली बात चल रही थी, एक्सपीरियंस ऐड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उस पर ऑर्डर रिजर्व कर रखा है। गुजरात हाईकोर्ट का भी स्टे हो गई है वैकेंसी, हिमाचल प्रदेश का मेंस एग्ज़ाम स्टे हो गया है, और अरुणाचल प्रदेश में भी स्टे लग गया है, कर्नाटक में भी वैकेंसी होल्ड पे चली गई, अरुणाचल प्रदेश की वैकेंसी भी होल्ड पे चली गई है। तो 22/4 को है नेक्स्ट डेट। जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, चैनल से जुड़े रहो और यूपी की पढ़ाई करते रहो। अभी तक यूपी की वैकेंसी आई नहीं है, तो अगर उससे पहले, अगर यूपी की वैकेंसी आने से पहले
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कुछ आ जाता है आदेश, फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस ऐड होना चाहिए, मान के चलो मान के होना चाहिए, तो वो यूपी जुडिशरी पे अप्लाई हो सकता है, क्योंकि अभी तक वैकेंसी आई नहीं है। यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। आरजेएस की वैकेंसी पहले आई हुई है, तो आप फॉर्म फिल कर दो, इस वैकेंसी पे कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लड़कियों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, सर हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम पढ़े नहीं करे, छोड़ दें जुडिशरी की तैयारी। नहीं, आरजेएस की वैकेंसी आपके लिए अभी ओपन है, फॉर्म भी ओपन है, अपेयरिंग वाले भी भर सकते हैं, सिलेबस भी आउट है, 44 वैकेंसी है। और जो अदर स्टेट है उससे कम चीज़ें हैं। जीके नहीं आती सबसे बड़ी बात, और लोकल लैंग्वेज हिंदी चलती है, तो हिंदी का हर किसी को आती है, हिंदी का पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लैंग्वेज पेपर इंग्लिश हिंदी का पेपर होता है, 30 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप उसमें 29-28 नंबर ले आते हो और 55 से 60 नंबर आप लॉ में ले आते हो, तो आप पास कर जाओगे प्री, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान दो, आंसर राइटिंग में फोकस करो। एपीओ मेंस, जो एपीओ मेंस में बार बार कह रहा हूँ, बहुत सारों का मैसेज आ रहे हैं कि सर एपीओ की तैयारी करें, मेंस की, आरजेएस की करें। मैं उनको ये सलाह दूंगा, एपीओ मेंस में आप एक प्लस पॉइंट पे हो, एपीओ में इंटरव्यू भी नहीं हो रहा, तो एपीओ मेंस ढंग से फोकस करना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए आपको, क्लासेस लेनी चाहिए हिंदी इंग्लिश की, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दो, ठीक है। और आईबीपीएस का ऑफिशियल कैलेंडर जारी हुआ है। आईबीपीएस अगर आपको लॉ ऑफिसर की तैयारी करनी है, उसका ऑफिशियल कैलेंडर जारी हुआ है, मैंने उस पर वीडियो बनाया, आप देख सकते हो चैनल पे जाके, डेट देख लेना, डेट दे रखी है। तो आईबीपीएस भी अक्टूबर के आसपास होगा उसका पेपर, एक बार डेट देख लेना। तो आप क्या 3 से 4-5 महीने आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो। अगर आपको जुडिशरी नहीं देना, एक्सपीरियंस ऐड हो रहा है, सबके मन में बहुत सारी चीज़ें आ रही है, तो आप आईबीपीएस की भी तैयारी कर सकते हो। लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी जॉब है, वो भी बहुत आराम वाली जॉब है, बहुत सारे अलाउंसेस मिलता है, इतना वर्कलोड भी नहीं है, बट उसमें पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है ऑल ओवर इंडिया। और लॉ ऑफिसर बहुत कम होता है, ट्रांसफर होने में दिक्कत होती है। अगर आपकी अगर पोस्टिंग हो गई तो ट्रांसफर होने में दिक्कत होती है। हो सकती है आपके होम स्टेट हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी तभी जाके होगा। तो आप लॉ ऑफिसर की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और बिहार में वैकेंसी आ जाएगी, यूपी बिहार की आप साथ में पढ़ाई कर सकते हो, जीके आती है दोनों में, जीके भी सेम सी है, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट तो मत ही क्या करो, कमेंट में बहुत कम देख पाता हूँ। इंस्टाग्राम आईडी आ रही है साइड में, फॉलो भी कर लेना, मुझे मैसेज कर देना, हेलो मत लिखना, डायरेक्ट अपना क्वेश्चन लिखना, मुझे जैसे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी चीज़ें मैं अपलोड करता रहता हूँ स्टोरी पे, आप इंस्टाग्राम की स्टोरी देख सकते हो, यूट्यूब की कम्युनिटी भी चेक करते रहा करो। और मेरे पास एक का मैसेज आया कि सर मैं AIB में फेल हो गई हूँ या फेल हो गया हूँ, अब मैं नेक्स्ट पेपर कब होगा। देखो अभी कुछ फिक्स नहीं है कब होगा AIB का नेक्स्ट पेपर, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अभी तो आप फोकस करो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट AIB दे सकते हो, पास 2 साल में करना होता है आपको, अभी का रजिस्ट्रेशन है तो 2 साल में पास करना होता है, कोई बात नहीं, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। वैसे मेरे पास एक ही मैसेज आया, इसका मतलब अच्छा रिजल्ट गया है इस बार AIB का। जिन्होंने दिया है अगर रिजल्ट पता हो तो आपके फ्रेंड सर्किल में, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना क्या रिजल्ट रहा है, अच्छा रिजल्ट रहा है, ठीक है भाइयों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, और मैं थोड़ा रेगुलर व्लॉग लेके आऊँगा कोर्ट लाइफ के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर, आपको सीखने को मिले। मैं खुद फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हूँ, तो उस पर भी अप्रोच करूँगा जिससे आपको भी काफ़ी हेल्प मिले। तो अलग से चैनल बनाऊंगा उसका, मैं सोच रहा हूँ, या इसी चैनल पे डालूंगा, देखते हैं, या अलग से चैनल बनाएंगे तब आपको बता देंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। मुझे मैसेज आता है सर आप कोर्ट की लाइव भी दिखाया करो, तो जब होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।